हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेज में। जानेंगे रिटेन सबमिशन को लेकर के क्यों घमासान मचा हुआ है, एडवांस काज लिस्ट के बाद बेंच वाइज काज लिस्ट की क्या स्थिति है, साथ ही भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण और विविध पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं आपके रिटर्न सबमिशन के परपेज में। साथियों, सर्वप्रथम हम यहां पर देखेंगे कोर्ट नंबर 1 में जो आपकी 9 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जो आदेश आया था उस आदेश का अवलोकन करेंगे और कुछ विशेष निष्कर्ष पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब यहाँ पर आदेश में अगर आप देखेंगे जो 9 सितंबर की सुनवाई का है, परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन इज ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड की गई। इश्यू नोटिस देख सकते हैं 23 सितंबर 2024, द स्पेशल लीव पिटीशन बी लिस्टेड फॉर हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल। यानी बात कर लें अब जो सुनवाई होगी वो फाइनल सुनवाई होगी, क्योंकि 23 सितंबर की सुनवाई नहीं हुई थी, आप सभी को पता है। और 23 सितंबर की जो सुनवाई लगी थी वो कोर्ट नंबर 10 में लगी थी, ये भी आपको हमने इंगित कराया था। अब यहाँ पर बात कर लें जो 4 नंबर का जो पैरा है या 4 नंबर का जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर जो है रिटर्न सबमिशन की इसमें बात निकल कर सामने आ रही है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे विशेष तौर पर जो है नोडल काउंसिल बनाया गया, किस किस को, मनदीप काला सर को और प्रशांत शुक्ला सर को। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे 7-7 पेज का जो है कहीं ना कहीं रिटर्न सबमिशन जमा करने का निर्देश दिया गया और इसके लिए 20 सितंबर 2024 तक की डेट डिसाइड की गई। साथ ही अगर बात कर लें यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे एक बड़ा निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि स्टेट की ओर से भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सबमिशन को लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिला। फिलहाल 23 तारीख की सुनवाई नहीं हुई, ये आप सभी को पता है। और इसके अलावा अन्य जो याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फाइनली जो है डिस्पोजल जो होना है और फाइनल जो निष्कर्ष आना है, फैसला आना है, उसके लिए अब सुनवाई 15 अक्टूबर को लग चुकी है। लेकिन वर्तमान में रिटर्न सबमिशन को लेकर के आखिर क्यों घमासान मचा हुआ है उस पर पेज में हम बात करेंगे और कहीं ना कहीं क्यों 2 बार रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे डायरी नंबर 38,554/2024 जो आपकी लीडिंग याचिका है रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस याचिका में स्पष्ट हो रहा है कि 9/9/2024 को जो सुनवाई हुई वो चीफ जस्टिस सर, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में हुई। अगर हम बात कर लें अब फाइनल हियरिंग होनी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आना है। अब स्पष्ट तौर पर 15/10/2024 को सुनवाई होनी है, लेकिन जो घमासान मचा हुआ है आइए उस पर बात करते हैं कि कौन सी डेट में क्या क्या रिटर्न सबमिशन की स्थिति है जिसके कारण जो है ये स्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसा कि 20/9/2024 तक रिटर्न सबमिशन दाखिल करने थे और साथियों बात कर ले जो मनदीप काला सर के माध्यम से स्पष्ट तो हो गया होगा कि जो कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग की ओर से जितनी भी याचिकाएं थीं कहीं ना कहीं उन पर उनको रिटर्न सबमिशन दाखिल करना था। यानी स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है जो रिस्पोंडेंट हैं कहीं ना कहीं उनकी ओर से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक रिटर्न सबमिशन की डेट आपको 20/9/2024 दिखेगी और ये रिटर्न सबमिशन आपको दिखेगा। अब ये 20 तारीख तक का समय दिया गया था जो रिटर्न सबमिशन फाइल किया गया। अगर हम बात कर ले इसके बाद फिर से जो रिटर्न सबमिशन को लेकर के ये एक कहीं ना कहीं स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो इस वजह से उत्पन्न हो रही है क्योंकि एक और रिटर्न सबमिशन जो है मनदीप काला सर के माध्यम से ही फाइल किया गया है और उसकी अगर हम डेट की बात कर लें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस डेट का अगर उल्लेख करेंगे जिसका डॉक्यूमेंट नंबर आप सभी के सामने है और रिटर्न सबमिशन या स्टेटमेंट की बात है, यहाँ पर 3/10/2024 को ये रिटर्न सबमिशन फाइल हुआ है। अब ये रिटर्न सबमिशन फाइल होने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिज्ञासा सभी के मन में उत्पन्न हो चुकी है कि आखिर 2 बार रिटर्न सबमिशन क्यों दाखिल किया गया है, क्या इस रिटर्न सबमिशन का निष्कर्ष निकलेगा, क्या इस रिटर्न सबमिशन का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न सबमिशन ही एक ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कहीं ना कहीं फाइनल सुनवाई और निष्कर्ष को लेकर के महत्वपूर्ण है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्पष्ट तौर पर 20 सितंबर तक रिटर्न सबमिशन के बाद जब ये 3 तारीख में रिटर्न सबमिशन दाखिल हुआ तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी के मन में एक बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी के मन में स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कारण जो भी हो, कहीं ना कहीं रिटर्न सबमिशन महत्वपूर्ण है और रिटर्न सबमिशन ही कहीं ना कहीं फैसले का आधार होगा, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो किसी पार्टीज का हो। कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो स्थितियां हैं वो महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे ये जो रिटर्न सबमिशन है ये कहीं ना कहीं जो फाइनल डिस्पोजल होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं और उन याचिकाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थितियां 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे, इन पर एक बड़ा फैसला जिसके लिए सभी को बेसब्री से इंतजार है। और विशेष तौर पर रिटर्न सबमिशन अब फाइल होने को लेकर के जो स्थिति निकल कर आ रही है, अब क्या जो है इसमें फाइल की गई स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं क्या रिटर्न सबमिशन में कहीं स्थिति स्पष्ट हो रही है, इसको लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं जिज्ञासाओं के साथ साथ एक बड़ा निष्कर्ष निकले और 15 अक्टूबर की सुनवाई में एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर ज़रूर आएगा, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है। तो फिलहाल रिटर्न सबमिशन को लेकर के आप देख रहे हैं जो आप सभी के मन में जिज्ञासा है। उम्मीद करेंगे जो रिटर्न सबमिशन 2 बार आपको दिख रहा है फाइल किया गया है उसका एक बड़ा निष्कर्ष निकले और हमारे सभी जो साथी प्रयास कर रहे हैं उसका एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। इसके अलावा साथियों जो भी निष्कर्ष होगा वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों, जैसा कि एडवांस काज लिस्ट सुनवाई की आ चुकी है, अब बेंच वाइज काज लिस्ट को लेकर के इंतजार है। अभी तक अगर बात कर ले बेंच वाइज काज लिस्ट जारी नहीं हुई है। एडवांस काज लिस्ट से ये स्पष्ट हो चुका है कि 15 तारीख को आपकी सुनवाई होगी। हालांकि ये पहले भी क्लियर हो गया था क्योंकि इसके लिए विशेष प्रयास किया गया था कि ये फाइनल स्टेज पर केस है और कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष कितना महत्वपूर्ण है इसको भी कहीं ना कहीं इंगित कराया गया था। तो फिलहाल 15 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। अब किस बेंच में होगी इसको लेकर के आप सभी के मन में अभी बहुत बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि 9 सितंबर की सुनवाई जो हुई थी वो चीफ जस्टिस सर, जस्टिस JB पारदीवाला सर और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में हुई थी। बात कर लें ये कोर्ट नंबर 1 कहें या चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में सुनवाई हुई। अब 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर के सभी टीम्स को यही उम्मीदें हैं कि ये सुनवाई फिर से चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में लगे जिससे एक निष्कर्ष निकल कर आ सके। हालांकि 23 तारीख की सुनवाई जो है कोर्ट नंबर 10 में लगी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि अगर बात कर लें भर्ती से संबंधित अन्य मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में BED वर्सेस BTC फैसले को लेकर के कई प्रकार की स्थितियां आप देख रहे हैं। लगातार सुनवाई के साथ जो आदेश आ रहे हैं उनको लेकर के भी आप देख रहे हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको लेकर के भी आप सभी के मन में जिज्ञासा है। दूसरी तरफ 8 अप्रैल के फैसले में जो ब्रिज कोर्स को लेकर के कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकला था या निर्देश दिया गया था कोर्ट के माध्यम से, वो ब्रिज कोर्स कब करवाया जाएगा इसको लेकर के भी कई सारी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो अब मामला जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऑलरेडी आप सभी को इंगित करा दें, हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर समस्त चयन सूचियों को रद्द करते हुए नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया है। तो इस प्रकार से ये जो विविध पहलू हैं, इनके अलावा उत्तर कुंजी जो है वो भी मामला कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और ये फैसला कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा परिणाम लेकर के आएगा। तो इस प्रकार से साथियों सभी को इंतजार है। साथ ही जो रिटर्न सबमिशन को लेकर के स्थितियां आप सभी के सामने आई उन पर भी हमने आपको इंगित कराया। आप सभी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो सबमिशन हुआ है कहीं ना कहीं पहले सबमिशन में कुछ ना कुछ त्रुटियां जरूर रही होंगी, इसीलिए दोबारा सबमिशन किया गया है। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आप सभी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम सभी को बेसब्री से एक ही इंतजार है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और इन समस्त मुद्दों का निस्तारण हो सके और आप सभी लोगों की जिज्ञासाएं स्पष्ट हो सके। आई होप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी हम आपको शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।